वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनबीएस ने टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ वैकेंसीज जो हैं वो आउट की हैं। तो उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, यानी कि एनी रीजन के लिए वैकेंसी आउट हुई हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन रीजन के लिए जेएनबी ने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आउट की है। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड टीजीटी की, और मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। और लोकेशन अंडर शिलोंग रीजन के लिए है, यानी कि शिलोंग रीजन इन नॉर्थन ईस्टर्न रीजन अंडर दिस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो ये आप लोगों को ये चीज़ कन्फर्म कर लेनी है कि ये वैकेंसी जो सिर्फ और सिर्फ एनई रीजन यानी नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए है। अगर आप नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड ओनली इन जेएनवी लोकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हैव टू सर्व मिनिमम 7 years इन दीज जेएनवीज। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगी और कम से कम आपको 7 साल वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, इससे पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात करते हैं डिटेल वैकेंसी की। प्रिंसिपल ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। तो इसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 30 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी हैं, ओबीसी की यानी नॉन क्रीमिलियर ये 17 वैकेंसी है, और एससी के लिए 9 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 4, टोटल 66 पोस्ट हैं। उसके बाद लिखा है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट इन विच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी इज ईयर मार्क्ड। अब बात करते हैं पीजीटी की कितनी वैकेंसीज हैं। ये ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी की 10 है अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1, तो टोटल 21। केमिस्ट्री की टोटल 21, टोटल 23 हैं, कॉमर्स की 7 है, इकोनॉमिक्स की 33 हैं, इंग्लिश की 26 हैं, ज्योग्राफी की 35 और हिंदी की 38 और हिस्ट्री की 31। मैथ में क्या है कि टोटल 33 वैकेंसी हैं, यूआर है 16, ईवीएस 3, ओबीसी 8, एससी 4 और एसटी 2। फिजिक्स में 29 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में 18 वैकेंसी। टोटल जो है पीजीटी में जो है 294 वैकेंसीज ये फिल की जाएंगी। उसके बाद अब बात करते हैं टीजीटी, ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। तो इसमें इंग्लिश की वैकेंसी टोटल है 36, हिंदी की हैं 37, मैथ्स की 43। मैथ्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 43 वैकेंसी है, इसमें 19 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11 और एससी की 6, एसटी की 3। साइंस की 8 और सोशल स्टडीज़ की 12। तो इस तरीके से टोटल 136 वैकेंसी हैं टीजीटी में। अब बात करते हैं मिसलिनियस कैटेगरीज में। ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। इसमें म्यूजिक कैटेगरी में है 10 वैकेंसी, आर्ट में 14, पैट मेल में ये है 23, पैट फीमेल में 16 और लाइब्रेरियन की हैं 25। टोटल 88 वैकेंसीज हैं मिसलिनियस कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्रिंसिपल के लिए आपको एकेडमिक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री पीजी प्लस बीएड, और आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट आर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन दी पे मैट्रिक्स, यानी कि 78,800 से 2,09,200 ये पे मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए और लेक्चरर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए ग्रेड पे है 47,600 से 1,51,100 रुपये, ये पे मैट्रिक्स है। उसके बाद पीजीटी के लिए अगर बात करें तो इसके लिए एक्सपीरियंस का एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ ए फुल रेजिडेंशियल स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेजिडेंशियल सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
तो ये सब डिजायरेबल है, ये चीज़ आनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सब्जेक्ट कोड की अगर बात करें तो ये कोड दिए गए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पीजीटी का जो पे स्केल वो है लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से 1,51,100 रुपये, ये पे मैट्रिक्स है। अपर एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको पीजी होना चाहिए और बीएड डिग्री भी होना चाहिए, जिसमें आपकी 50% मार्क्स कंपलसरी है। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क के साथ पीजी होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। तो इसका कोड जो है टेबल में दिया गया है, तो ये टेबल है। इसकी पे स्केल की अगर बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 रुपये। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर आप एनसीटी द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा उस रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क के साथ, प्लस आपको बैचलर डिग्री भी आपको 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बीएड डिग्री भी कंपलसरी है, इसके लिए आपको 50% मार्क के साथ बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी मैथ की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट जो हैं आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा, तो जो आप देख लीजिएगा। अब बात करें टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कहाँ कहाँ एग्ज़ाम आपका होगा, तो स्टेट दिए हैं पोर्ट ब्लेयर, अनंतपुर, भीमावरम, चिराला, एलुरु, गुंटूर, कपाडा, ककीनाडा, कोन्नूर, नदालिया, ये सब महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अदर स्टेट में भी आपको एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट दी रही है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो प्रिंसिपल की बात करें तो इसके लिए रीजनिंग पार्ट आपका आएगा 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क 10। उसके बाद जनरल जीए आएगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा, ये 20 क्वेश्चन। एकेडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट ये 50 क्वेश्चन, और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस इसके 50 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के। टोटल टाइम दिया रहेगा 3 आवर्स। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए भी जनरल अवेयरनेस आप 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, और नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट तो इसका 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 130। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें 20 नंबर का। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने होंगे। उसके बाद बात करें टीजीटी के लिए और या मिसलेनियस पोस्ट के लिए, तो जी आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी होना चाहिए इसके अंतर्गत 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो 80 नंबर का आएगा। उसके बाद टोटल 120 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसका 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, 3 आवर्स आपको मिलेंगे। अब बात करें फ़ीस कितनी है, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2,000 रुपये आपको फ़ीस भरनी है, पीजीटी के लिए 1,800 रुपये, और टीजीटी के लिए या मिसलेनियस कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये आपको फ़ीस भरनी है। रजिस्ट्रेशन जो है 9 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 29 जुलाई 2022। फ़ी डिपॉजिट जो है 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोज हो जाएगी 29 जुलाई को। डेट ऑफ सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डेट जो है वो वेबसाइट पर आपको दे दी जाएगी। एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी दी रहेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये मैं नोट करने वाली बात है, आपको इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% श्योर है।